लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जो खान के लिए और पीटीआई के लिए पूरे सिस्टम से टकराया था। हम अपनी ज़ाती नफ़रतों में अब इतने गुजर गए हैं कि पार्टी या खान का मफाद जो है वो हम उसको खातिर में नहीं ला रहे। खान साहब के साथ मिले हुए 2.5 महीने हो गए हैं। इन 2.5 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरी किरदार खुशी में और खान को मेरे खिलाफ वरगलाने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ये खूबी है कि ये अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और ये कबाल के हम नवा की तरह तालियां नहीं बजाते हैं। अपने अक्ल का, अपने ज़मीर का इतलाक़ करते हैं और फैसले करते हैं। कोई पटवारी नहीं है। तो लिहाजा आपने देखा सवाबी में वर्कर जो हैं वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और ये जो फ़ैसला है मैं वर्कर्स को कहना चाहता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक शख्स ने मेरे मुखालिफिन की माँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी कोई वक़्त नहीं है जनाब। अच्छा, ये जो गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले इंतज़ार पंजोता साहब कह रहे थे कि खान साहब ने खुद कहा, वो पंजोता साहब उसी ग्रुप के तर्जमानी करते हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, तो लिहाजा मैं इसमें मज़ीद कुछ क्यों ऐसे हो क्यों रहा है? क्योंकि पार्टी में इस वक्त आपने देखा कि जो नून लीग हो, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं पीटीआई में, और बाकी इस टाइम में ऐसे इख्तलाफात खुल के सामने आना, तो ये तो पार्टी को कमज़ोर करती है इस तरह की बात। देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कड़े वक्त में ज़रूरत है, और ये जो अवामिल हैं इसका किसको फ़ायदा है? दिलादारी हो रही है वर्कर्स की, एक डिवीज़न का, एक तकसीम का जो है समा पेश किया जाता है, गोया पार्टी में तकसीम है। बहरहाल हम अपनी ज़ाती नफ़रतों में अब इतने गुजर गए हैं कि पार्टी या खान का मफाद जो है वो हम उसको खातिर में नहीं ला रहे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, इस नोटिफिकेशन के बाद अब आपका अगला लाहेमल क्या होगा? सुनने में आ रहा है कि आप एक ग्रैंड जरगा भी करने जा रहे हैं अपने गांव में। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है एक अनऑथराइज शख्स है, इसका कोई काम नहीं था। फिर ये जो कह रहे कमेटी को इख्तियार था, तो वो कमेटी को इख्तियार उस पहले वाली नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया था। बहरहाल ये वो लोग हैं जो किसी की माँ पे ये कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो तवातर के साथ खान को गलत फीड कर रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, मुल्की और गैर मुल्की अगला लाएअमल देखिए, मेरा लाएअमल तो बड़ा क्लियर कट है। खान साहब से जब मुलाकात होगी अपना मौक़िफ़ बयान करूँगा, फिर खान साहब जो भी फैसला करेंगे मुझे आपको आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खान से मिलना चाहूँ तो मुझे जाना होगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये तमाम की मुलाकातें मैंने शुरू कराई है। ये जो लीडरशिप है या वकला है, ये सारी रीटें मैंने की थी और उसमें मेरा नाम मौजूद है, तो मुझे ये लोग काम जो हैं डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कब जाना है इसका तयन वक्त करेगा। अच्छा और मरवत साहब, आपने बताया कि आपके एमएनए से भी राब्ते हैं, पार्टी के अंदर जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी राब्ता किया है, तो उन्होंने भी इस चीज़ की इंडोर्समेंट नहीं की है, तो उनका क्या इस हवाले से? देखिए, एमएनए और पार्टी, वो तो देखिए पार्टी में जितने लोग हैं, एमएनए हैं, वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, आपने सवाबी के जलसे में देखा पार्टी मेरे साथ है, और यही तकलीफ़ है मेरे मुखालिफिन को। बहरहाल अल्लाह उनकी हालत पर रहम करे और अल्लाह उन्हें जो है वो सही रास्ता दिखाए। पंजाब में इस तरह के जलसे नहीं हो रहे? नहीं होंगे, अगर कोई इनिशिएटिव होगा तो। जो प्रोटेस्ट है भूख लंबी है, कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जी, मैं करता रहता हूँ। करते रहते सर, उसके बाद आपको नोटिस आया, उसके बाद अब तो यार नोटिस की कोई अहमियत नहीं है। गुजारिश ये है, खान साहब के साथ मिले हुए 2.5 महीने हो गए हैं। इन 2.5 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरी किरदार खुशी में और खान को मेरे खिलाफ वरगलाने में। और जब भी मैं मिलूँगा एक एक बात जो है वो खान के साथ मैं वाज़े करूँगा। तो बाकी जेल में हो, वहाँ लिमिटेड एक्सेस हो, मखसूस लोगों की मुलाकातें हो, इन हालात में फिर बंदे पे प्रिवेल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह खान साहब से जब मेरी मुलाकात होगी ये तमाम गलतफहमियों जो हैं ये पर्ज हो जाएंगी। कितने पर उम्मीद है कि खान साहब कन्विंस कर लेंगे आप उनको? देखिए, मैं जहांगीर भाई आपको बता दूं
میں خان صاحب سے ملوں گا تو صرف اس کو وضاحت دوں گا کہ یہ چیزیں غلط بتائی گئی ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منتیں ترلے کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں ایک گریس کے ساتھ پارٹی میں رہنا چاہتا ہوں اور یہ میرا حق ہے. میں گلے شکوے نہیں کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیا تھا اور اس کا حقدار نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جو خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے پورے سسٹم سے ٹکرایا تھا. تو یہ 5-6 لوگ جو ہیں ان کی سازشوں کے آگے سرنگو ہونے والا تو میں نہیں ہوں اور نہ کبھی ہوں گا. شکر ہوگا. منوہر صاحب، الیکشن ترمیمی ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے اس کے بعد سے آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہیں یہ بیسیکلی بدنیتی پر مبنی قانون سازی ہیں. اس قانون کا مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ثمرات سے پاکستان تحریک انصاف کو محروم کیا جا سکے اور اسپیسیفک پرپز اورینٹیڈ یا پرسن اورینٹیڈ قانون سازی ماضی میں بھی سپریم کورٹ کا عدم قرار دے چکی ہے. پھر اس قانون کا اطلاق ہر صورت میں مستقبل میں ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے اپنے ایفیڈیوٹ تو پہلے جمع کیے ہوئے ہیں، تو لہذا اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ جب صدر کی طرف سے اسینٹ مل جائے گی تو یہ قانون عدالتوں میں چیلنج ہوگا اور میرا خیال نہیں ہے کہ ریموٹلی بھی یہ قانون جو ہے سسٹین کر جائے گا. آپ کی قانونی ماہرانہ رائے جاننا چاہیں گے. آپ نے بتایا کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا اس کا. اچھا یہ بتائیے کہ جو 8 ججز کا فیصلہ ابھی تاحال نہیں آیا تفصیلی فیصلہ، تو یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس حوالے سے وہ کچھ ججمنٹ اپنی پاس کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں اس تفصیلی فیصلے میں؟ یہ قانون علیحدہ چیلنج ہوگا. جو میٹر کسی عدالت میں گیا نہ ہو اس کو ایڈوانس میں پریم نہیں کیا جا سکتا. اس میں ہوا جو ہے وہ نہیں نکلتی رہتی ہے. سر پسینہ نہیں آتا سب حبس ہے اس موسم میں آ جاتا ہے لوگوں کو، لیکن آج جو آپ لوگ آتے ہیں آپ سیٹ ہاں جی چھوٹی دیر بعد آ جائیں گے. ہمارا ساتھ گرمی نہیں لگ رہی اس میں، اس میں ہوا بڑھ جاتی ہے. نہیں کوئی گرمی نہیں ہے. ابھی تو ایئر کنڈیشن بلڈنگ سے نکلے ہیں. آ جائیں. تھینک یو. شکریہ. تھینک یو سر. شکریہ. منوہر صاحب، کل بنگلہ دیش سے جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے، پہلے ہم نے دیکھا کہ افغان صدر اشرف غنی ان کو اس طرح بھاگنا پڑا، پھر سری لنکن صدر اور اب بنگلہ دیش. ہمارے خطے میں انقلاب دستک دے رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا سبق ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا المیہ یہی ہوتا ہے